हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। क्रांतिकारी युवा संगठन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी छात्र अभी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हैं, ले चुके हैं, उन सभी छात्रों के साथ एसओएल प्रशासन यहाँ पर बहुत गलत कर रहा है। उन सभी छात्रों को बिना किसी सिलेबस, बिना किसी स्टडी मटेरियल और क्लास के एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और एग्ज़ाम की जो डेट है वो इतनी पास रखी जा रही है कि स्टडी मटेरियल इस बीच दे भी दिया जाए तो भी तैयारी का पूरा मौका नहीं मिल पाएगा। ये सवाल आप सभी एसओएल छात्रों के सामने है कि आप एसओएल में चल रही इसी तरीके की शिक्षा व्यवस्था को भी आगे जारी रखना चाहते हैं, या फिर इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करके अच्छी शिक्षा व्यवस्था को लाना चाहते हैं। आप सभी से ये अनुरोध है कि केवाईएस के साथ आए, केवाईएस के साथ आकर के अपनी शिक्षा व्यवस्था जिसमें स्टडी मटेरियल, टाइम पे रिजल्ट, अच्छी क्लासेस, ये सभी शामिल है। इन सभी मांगों के साथ आप सभी साथ आएँ। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री का सिलेबस जो कि 1200 ईस्वी से लेकर के सन 1700 ईस्वी तक है, जिसमें 500 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। इसे 7 यूनिट में विभाजित किया गया है। इसमें पहला यूनिट है फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली 13 to 15 सेंचुरी, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार और मजबूतीकरण 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का इतिहास को आप इसमें पढ़ेंगे। दूसरे यूनिट में रीजनल एंड पॉलिटिकल फॉर्मेशन, यानी क्षेत्रीय राजनीतिक संरचना के बारे में जानेंगे विजयनगर के संदर्भ में। और अगला यूनिट फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ मुगल स्टेट 16 to 17 सेंचुरी। इसका हिंदी में अनुवाद है मुगल राज की स्थापना और विस्तार तथा मजबूतीकरण। आप इस यूनिट में इसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका काल है 16वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक। इसका अगला यूनिट है यूनिट 4 17 सेंचुरी ट्रांजिशन। इसका हिंदी में अनुवाद है 17वीं शताब्दी में हुए संक्रमण, मराठा और सिखों के संदर्भ में आप इस यूनिट में जानेंगे। अगला यूनिट है यूनिट 5 आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकाल भारत में कला और वास्तुकला। इसमें आप मध्यकाल के दौरान मुगल शासन के दौरान बनाई गई कुछ बेहतरीन इमारतों, पेंटिंग के बारे में जानेंगे। इस काल की कुछ बेहतरीन पेंटिंग नेशनल म्यूज़ियम में नुमाइश के लिए भी रखी हुई है। और अगला जो यूनिट है यूनिट 6 सोसाइटी, कल्चर एंड रिलीजन, यानी समाज, धर्म और संस्कृति। इस यूनिट में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आप मध्यकाल में हुए धार्मिक आंदोलन और इस कारणवश समाज, धर्म और संस्कृति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, आप इनके बारे में जानेंगे, जिसमें कबीर और मीराबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही दक्कन की मशहूर साहित्य चक्कीनामा और चरखानामा के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला यूनिट है इकोनॉमी एंड इंटीग्रेट पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, यानी अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में आप इस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक और इसमें इसी पेज पर आपको ऊपर दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव, यानी छात्रों को मेडिवल यानी मध्यकाल भारत के बारे में क्यों जानना चाहिए, इसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है ऑब्जेक्टिव में। और आउटकम का मतलब है आप जब सिलेबस को पूरा पढ़ लेंगे तो आप क्या क्या चीज़ें को सीख पाएंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और आउटकम का मतलब यहाँ पे ये है। इसके अलावा जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो हर यूनिट के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट बुक यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे दी गई हैं। इन रेफरेंस के माध्यम से भी आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पर यहाँ पर एसओएल ने इतना समय ही आप लोगों के पास नहीं छोड़ा जो कि रेफरेंस पढ़ने लायक हो पाता। दोस्तों, इस वीडियो में आपके सिलेबस से जुड़ी हुई सिर्फ इतनी ही जानकारी थी।
आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।